अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मॉम रेसिपीज़ में आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ही रसीले मुंह में घुलने वाले चोंगे। तो ये जो चोंगे हैं सिर्फ मुहर्रम में नहीं, हम कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 300 ग्राम गुड़ यानी कि जैगरी, और फिर इसे 1.5 कप गर्म पानी डाल के गुड़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चम्मच भी चलाना है ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो। तो ये देखिए मैंने गर्म पानी डाल दिया है और थोड़ा डालेंगे। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप गर्म पानी डाल दिया है। इसे रख देंगे साइड में। नेक्स्ट हम चोंगे के लिए आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे छान लिया है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून नमक, साथ ही डालेंगे 1.5 टेबल स्पून देसी घी। और इस आटे में घी को अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक और घी को। ये देखिए इस तरह से पूरे आटे को घी अच्छे से लगना चाहिए। अब हम इस आटे को आधा कप दूध और थोड़ा से पानी से गूंदेंगे रफली। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे गूंदना है। और अब डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस तरह से इसे मैंने रफली गूंद लिया है। और इस तरह से इसे हम उंगलियों से दबाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऊपर छिड़केंगे और फिर इसे ढक कर रखेंगे हाफ आवर्स तक सेट होने के लिए। और अब यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट क्रश करके, और ये देखिए खोपरा है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये खसखस है 3 टेबल स्पून। अब हम इन तीनों को भून लेंगे। यहाँ पे गैस को ऑन करके मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें डालेंगे खसखस और स्लो फ्लेम पे खसखस को भूनना है। ज़्यादा डार्क कलर आने तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर आने तक भून ले। ये देखिए ऐसा, इसे अब हटा देंगे। और अब भून लेंगे खोपरा। खोपरा भी ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसे भी स्लो फ्लेम पे ही लाइट कलर आने तक भूनना है। इस तरह से जब हम खोपरा, खसखस और ड्राई फ्रूट को भूनकर चोंगे पे गार्निश करते हैं तो चोंगों का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। तो आप भी ज़रूर भून कर डालें। तो ये देखिए अब हम इसमें ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। तो इसे भी हमने अच्छे से भून लिया है, इसे भी हटा देंगे। और अब नेक्स्ट क्या करेंगे, खसखस को कूटना है। इसे दरदरा कूट लेंगे तो खसखस की जो खुशबू है ना बहुत अच्छे से निकल के आती है और चोंगे बहुत मज़े के, बहुत सौंदे और बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। तब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ का पानी रेडी हो गया है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इस गुड़ के पानी को हम एक बाउल में छान लेंगे, इसका कचरा वगैरह जो भी है निकालेंगे। ये देखिए इतना कचरा था इसमें। नेक्स्ट हम गैस को ऑन करके एक भगोना रखेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून देसी घी और 4 इलायची को क्रश करके डालेंगे। और इलायची को अच्छे से खुशबू निकले तक इसे भून लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम इसके अंदर डालेंगे गुड़ का पानी और इसमें हम 1 टेबल स्पून के इतना खसखस, खोपरा और ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसे इस गुड़ के पानी में डाल के उबालने से इसका जो मज़ेदारी है ना और बढ़ जाती है गुड़ के पानी की। और इसकी चाशनी और ये पाक बहुत मज़े का बनता है जब हम चोंगे पे डालते हैं। तो इसे 1 उबाल आने तक या 2 उबाल आने तक इसे पकाएं। ज़्यादा हमें 1 तार 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ के पाक में 2 बार उबाल आ चुका है। अब गैस को करेंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा हाफ आवर्स हो गया है आटा गूंद कर। तो इस आटे को भी हम अच्छे से चिकना करेंगे देसी घी लगाकर। 1.5 टेबल स्पून के इतना देसी घी डाल दिया है। ये जो चम्मच है इसमें 1.5 टेबल स्पून देसी घी आता है। तब इस आटे को हम अच्छे से चिकना करेंगे, इस तरह से मुट्ठियों से दबा दबा कर। ये देखिए इतना नरम करना है आटे को। तो यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया है, नरम कर लिया है। अब हम इसके लूयाँ बनाएंगे। आप अपने साइज़ से बड़े छोटे, जितने आपको चोंगे बड़े बनाना है या छोटे बनाना है उस हिसाब से आप इस तरह के लूयाँ बनाइए। यहाँ पे देखिए 3 कप आटे से 10 लूयाँ बने हैं। तो इसे हम एक बाउल में निकाल कर ढक कर रखेंगे ताकि हमारे लूयाँ सूखे ना। अब हम क्या करेंगे, एक लुई लेंगे
इसके हम चोंगे की रोटी बेलेंगे। चोंगे की रोटी ज़्यादा पतली नहीं रहती, मोटी ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं चोंगे की रोटी इस साइज़ की बना रही हूँ, और कितनी मोटी रहना है मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए इतनी मोटी मैंने चोंगे की रोटी बेली है। चोंगे की रोटी अगर मोटी रहती है तो ही हमें इस पर डिज़ाइन बनाने आता है, और चोंगे की रोटी फूलना भी नहीं चाहिए जब हम सेकते हैं तो यहाँ पे गैस को ऑन करके मैंने तवा रख दिया है, उस पर लगा दिया है थोड़ा सा तेल, और फिर इस रोटी को डाल के अच्छे से सेकेंगे। इस पर घी लगा के सेकें या फिर ऑयल लगा के सेकें, आप अपनी मर्ज़ी से। तो मैं यहाँ पे ऑयल लगा कर ही सेक रही हूँ। तो ये देखिए, तो रोटी को ऐसे दबा दबा कर फुलाना नहीं है, नहीं तो हमारे चोंगे पे डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। मैं आपको दोनों बताती हूँ, अगर फूलती है रोटी तो उस पर डिज़ाइन कैसा बनता है, नहीं फूलती है तो डिज़ाइन बनाने में कितनी आसानी होती है, मैं ये भी बताऊँगी आपको। तो ये देखिए हमारी रोटी रेडी हो गई है। तो मैं और एक रोटी बनाकर बताती हूँ। अगर हम एक हैं घर में बनाने वाले तो दो दो रोटियाँ बनाकर इसके चोंगे पे डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि चोंगे पे जब डिज़ाइन बनता है ना तो गरम गरम रोटी पे ही बनता है, ठंडी रोटी पे डिज़ाइन बिल्कुल नहीं बनता। तो इस रोटी को भी हम अच्छे से सेकेंगे ऑयल लगाकर। ये देखिए इस तरह से उलट पलट करते हुए। इस तरह के चोंगे आप कभी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम में ही बनाएं, लेकिन ये मुहर्रम के चोंगे के नाम से ही जाने जाते हैं। चोंगे मतलब कि मुहर्रम के ही चोंगे ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम कभी भी बना सकते हैं। चलिए तो अब डिज़ाइन बनाते हैं चोंगे पे। तो ये उंगली के ये जो हिस्सा रहता है ना, इससे हम चिमटी की तरह लेना है इस तरह से। ये बहुत गरम गरम रहता है, बहुत झुरके लगते हैं उंगलियों में, नाखून से नहीं दबाना है, इस तरह से उंगलियों से दबाना है। तो और ये जो लोई का आटा रहता है ना, इसमें उंगलियों को ऐसा टच करना है, उसे भी इस तरह से चिमटी की तरह दबाना है, ताकि हमें गर्माहट ना लगे, राहत मिले थोड़ा सा, और फिर आगे हम चोंगे पे इस तरह से डिज़ाइन बना सकें। ये देखिए इस तरह से हम आटे में उंगलियों को ऐसे दबाएंगे और फिर आगे चोंगे का डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये देखिए, तो हमारा आराम से जल्दी जल्दी फटाफट डिज़ाइन बन जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रोटी फूली हुई है ना, तो कभी कभी रोटी फूल भी जाती है, तो इस हिसाब से हमें देखिए कितनी मुश्किल होती है हमें चोंगे पे डिज़ाइन बनाने का, मैं बताती हूँ। ये देखिए साइड का तो आसानी से बन जाता है, लेकिन जब हम बीच में डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से इसका जो फूला हुआ हिस्सा जो कवर निकलता है, तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए कहते हैं कि चोंगे की रोटी फूलना नहीं चाहिए, उस पर डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। तो यही रीज़न है। तो देखिए फिर भी हमने इसका डिज़ाइन बना दिया है, इसे भी रख देंगे साइड में। इसी तरह से हम बाकी के चोंगे बनाएंगे। अगर आप घर में अकेले हैं बनाने वाले, तो आप पहले चोंगे की रोटियों को अच्छे से सेक कर हॉट पॉट में रखें, ताकि वो गर्म रहती हैं। फिर एक एक रोटी निकाल कर इस तरह से डिज़ाइन बनाकर रेडी करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पूरे चोंगे रेडी हो गए हैं, डिज़ाइन बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, खोपरे को और खसखस को एक ही बाउल में मिलाएंगे। ये जो हमने कूटी थी ना खसखस, इसे अच्छे से मिलाएंगे, और फिर इसमें जायफल और इलायची का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून की इतना, और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये तो ड्राई फ्रूट है, इसे साइड में ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, उसमें रखेंगे एक चोंगा, और फिर इसके ऊपर डालेंगे गुनगुना गुड़ का पाक। मैंने गुड़ के पाक को थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है, ज़्यादा भी गर्म नहीं डालना है, नहीं तो चोंगे टूट सकते हैं। तो ये देखिए हमने उसे गुड़ का पाक डाल के उसके ऊपर हमने खोपरा, खसखस और ड्राई फ्रूट को डाल दिया है। और अब इसी चोंगे के ऊपर दूसरा चोंगा रखेंगे, और फिर इसी के ऊपर भी हम गुड़ का पाक डालेंगे, और फिर खोपरा, खसखस, ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। इसी तरह से हम एक के ऊपर एक चोंगा रखकर गुड़ का पाक डालकर इस तरह से गार्निशिंग करेंगे और चोंगों को रेडी करेंगे। इस तरह के चोंगे आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। रोज़ का जब हम पराठा बनाते हैं तो ये सारा चीज़ हम पाक और गार्निशिंग वाली चीज़ें बनाकर रखें, और जब भी हम पराठा बनाते हैं तो उस वक्त इस तरह से एक रोटी बनाकर, चोंगा बनाकर, पाक वगैरह डाल के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 कप हमारे गुड़ के पाक में से थोड़ा बचा है, और ये जो गार्निशिंग वाला ये भी थोड़ा बचा है। ड्राई फ्रूट वगैरह अगर जिसको ज़रूरत है वो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अब मैं आपको इस चोंगों को मक्खियाँ और चींटियों से बचने का तरीका बताती हूँ। एक बड़ी सी प्लेट में
हम पानी डालेंगे, उसमें रखेंगे एक स्टैंड और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे ये चोंगों की प्लेट, फिर इसके ऊपर ये जाली रखेंगे। इससे मक्खियाँ भी नहीं लगेंगी और चींटियाँ भी नहीं लगेंगी। चलिए तो मैं आपको एक चोंगा टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा रसीला चोंगा बन गया है। तो चलिए करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही रसीले, बहुत ही खुशबूदार, मुंह में घुलने वाले चोंगे बन गए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें। इस चोंगों को बुत्ती के साथ खाया जाता है। बुत्ती यानी कि मलाई और चावल को पकाकर बनाते हैं, या फिर इसे ऐसे भी खाया जाता है। अब मैं आपको पीछे से ये देखिए चोंगा बताती हूँ, कितना रसीला, कितना ज़बरदस्त बन गया है। तो आप भी ज़रूर बनाइए इस तरह के मज़ेदार, रसीले, मुंह में घुलने वाले चोंगे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।